Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. In our today's class, inshallah, we are going to discuss the different uses of the present continuous tense. In our previous video, we talked about the structure of the present progressive tense. और आज के क्लास में इंशाल्लाह हम प्रोग्रेसिव टेंस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के डिफरेंट यूजेस के हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो मोस्ट कॉमन यूज़ है वो बेसिकली उन एक्टिविटीज़ को रेफ़र करना है, उन एक्टिविटीज़ के बारे में बात करना है जो उस वक़्त जारी हो या उस वक़्त हो रहे हो, और उसमें हम एडवर्ब्स या मुख्तलिफ वर्ड्स यूज़ करते हैं लाइकवाइज नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट और करंटली एटसेट्रा. So the first basic use of the present progressive tense is to talk about actions or activities that are happening right now or which are happening at the time of the speaking. For example, I'm taking my class right now or I'm taking my English class right now. अब अगर कोई दोस्त मुझे कॉल करे और मुझसे पूछ ले what are you doing right now, so definitely I'll respond I'm taking my English class right now or I'm recording my videos, I'm recording an English video right now. अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. तो हम उस एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं जो एट द टाइम ऑफ द स्पीकिंग हो रही हो. नंबर सेकंड, we also use the sentences of the present continuous tense to talk about those activities, to talk about actions or activities that are happening or which are happening these days. These days से मुराद है हम पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को हम उन एक्टिविटीज़ को शो करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जो आजकल हो रही है, या पीरियड ऑफ टाइम को हम मेंशन या रेफर करें कि एक्टिविटीज़ हो रही है बट नॉट नेसेसरीली एट द टाइम ऑफ द स्पीकिंग. टू टॉक अबाउट एक्टिविटीज़ दैट आर हैपनिंग दीज डेज बट नाउ I'm sorry, but not right now. For example, अब right now कौन सी एक्टिविटी है? I'm recording a video lecture. लेकिन हम अगर ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें जो आजकल हो रही है या एक मखसूस वक़्त में हो रही हो, पीरियड ऑफ टाइम में हो रही हो, लेकिन उस वक़्त जारी न हो, उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, I'm reading David Copperfield, which is the name of a novel, these days. आजकल मैं डेविड कॉपरफील्ड पढ़ रहा हूँ. अब लाजिमी बात है कि नाउ आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो लेक्चर. अब तो मैं वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ. इस वक्त मैं डेविड कॉपरफील्ड को नहीं पढ़ रहा हूँ, या इस वक्त आई एम रीडिंग मैन सर्च फॉर मीनिंग दीज डेज. तो इस वक्त मेरे हाथ में विक्टर फ्रैंकल की बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग नहीं है, मैं उसको नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैंने उसके कुछ पेजेस पढ़े हैं और आजकल मैं उस बुक को रीड आउट कर रहा हूँ, उसको पढ़ रहा हूँ. तो हम ऐसे एक्टिविटीज़ के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं जो उस वक्त तो जारी न हो लेकिन एक पीरियड ऑफ टाइम में जारी हो या उन दिनों में जारी हो वो एक्टिविटी, लेकिन वो एट द टाइम ऑफ द स्पीकिंग जारी न हो. लाइकवाइज हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में पढ़ा था कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को हैबिट शो करने के लिए यूज़ करते हैं, और वहाँ हमने डिटेल डिस्कशन की थी स्टैटिव और डायनामिक वर्ब्स के हवाले से. तो नॉर्मली जब हम हैबिट्स की बात करते हैं तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को ही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम किसी ऐसे हैबिट की बात करें जो पर्टिकुलरली ऑब्स्टिनेट हैबिट हो, तो व्हेन टॉक अबाउट टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर ऑब्स्टिनेट हैबिट, ऑब्स्टिनेट हैबिट या ऑब्स्टिनेट हम उस हैबिट को कहते हैं जिसमें जिद का पन हो. फॉर एग्जाम्पल, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते,
कोई ऐसी आदत जिससे पीछा छुड़ाना या जान छुड़ाना मुश्किल हो। तो ऐसी आदत के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की बजाय प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज करते हैं या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस व्हेन वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट हैबिट्स दैट आर ऑब्स्टिनेट इन नेचर। ऐसी आदतें जो ऑब्स्टिनेट हो, जिनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो या वो किसी की मजबूरी हो। जिस तरह हम बच्चों के बारे में बात करते हैं कि बेसिकली वो ऑब्स्टिनेट चाइल्ड है, वो जिद्दी बच्चा है। तो कोई ऐसी हैबिट जिससे पीछा छुड़ाना या जिसको क्विट करना मुश्किल हो, ऐसी हैबिट्स के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, ही इज ऑलवेज coming, he is always coming in late to meetings। वो हमेशा मीटिंग में देर से पहुंचता है या मीटिंग देर से अटेंड करता है। तो ये हैबिट है, लेकिन ऑब्स्टिनेट हैबिट है। ये ऐसा हैबिट है जिनसे जान छुड़ाना मुश्किल हो। एंड रिमेंबर, ऐसे आदतों को मेंशन करने के लिए, ऑब्स्टिनेट आदतों को मेंशन करने के लिए हम ऑलवेज का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि हम एक ऐसे हैबिट की बात करते हैं विच परसिस्ट, जो बाकी रहती है इन स्पाइट ऑफ बेसिकली वार्निंग और एडवाइस। आप किसी को वार्निंग भी दे दे, आप किसी को नसीहत भी दे दे, लेकिन उसके अलावा भी वो उस आदत से बाज ना आए, तो ऐसी आदतों को, ऑब्स्टिनेट हैबिट्स को मेंशन करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को यूज करते हैं। और इसमें हम ऑलवेज, कंटिन्यूली और कॉन्स्टेंटली वगैरह एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी हैबिट जो ऑब्स्टिनेट हो नेचर में, उसके लिए भी हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के सेंटेंसेस यूज करते हैं। लाइकवाइज, another use of the present progressive tense or the present continuous tense is to talk about the future। हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को फ्यूचर के लिए भी यूज करते हैं। तो बेसिकली टू टॉक अबाउट फ्यूचर, when we wish to talk about future events, sometimes we use the sentences of the present continuous tense। For example, they are taking the night flight back, or the flood is cresting within the next few days। सैलाब जो है वो चंद दिनों में अपने पीक को पहुंच रहा है। तो अब सैलाब पहुंच नहीं चुका है, हम फ्यूचर इवेंट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर इवेंट्स को शो करने के लिए हमने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का सेंटेंस यूज किया। लाइकवाइज, द सन इज सेटिंग टुनाइट, द सन इज सेटिंग टुनाइट at, let's say, 6:30। The sun is setting tonight at 6:30। अब सूरज गुरूब नहीं हो चुका है, लेकिन हम कहते हैं कि आज 6:30 पर सूरज गुरूब हो रहा है। तो बेसिकली हम किसी फ्यूचर इवेंट को या फ्यूचर एक्शन को ही रेफर कर रहे हैं। तो हम we can also use the sentences of the present progressive tense or present continuous tense to talk about future actions, activities or events। इस डिस्कशन में एक बात इंतहाई रेलेवेंट है कि जब हम बेसिकली प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं या एक्टिविटीज की बात करते हैं, तो हम डायनामिक वर्ब्स को यूज करते हैं। तो डायनामिक वर्ब्स बेसिकली आर मोर कंपैटिबल विद द डायनामिक और टाइम बाउंड नेचर ऑफ द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। चूंकि डायनामिक वर्ब्स टाइम बाउंड होते हैं, वो स्पेसिफिक टाइम को मेंशन करते हैं, और वही नेचर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का भी है। तो डायनामिक वर्ब्स आर मोस्ट कंपैटिबल विद द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। लेकिन चूंकि स्टैटिक वर्ब्स की जब हम बात करते हैं, तो स्टैटिक वर्ब्स ऐसे एक्टिविटीज को या ऐसे कंडीशंस को मेंशन करती है जो टाइमलेस होती है, टाइम बाउंड नहीं होती, वो एग्जिस्टिंग या परमानेंट कंडीशंस होती है।
इसी वजह से स्टेटिव वर्ब्स आर नॉट कंपैटिबल बेसिकली इन द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और एनी प्रोग्रेसिव टेंस। बाज़ औक़ात स्टेटिव वर्ब्स प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में या किसी और कंटिन्यूस टेंस में यूज होते हैं, लेकिन उनके मीनिंग फिर चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दे आर हैविंग लंच। अब दे आर हैविंग लंच, हैव एक स्टेटिव वर्ब है, लेकिन यहां पर हमने प्रोग्रेसिव टेंस में यूज किया डायनामिक सेंस में, लेकिन हैव यहां पर पोजीशन की मीनिंग नहीं दे रहा है, जो कि हैव की अपनी मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 2 मार्कर्स, मेरे पास 2 मार्कर है। तो अब ये हैव का जो स्टेटिव मीनिंग है वही है, लेकिन यहां पर दे आर हैविंग लंच और दे आर हैविंग देयर लंच, यहां पर हैविंग यूज हुआ है इन अ डिफरेंट मीनिंग। हैविंग का मतलब है बेसिकली दे आर ईटिंग। तो बाज़ औक़ात स्टेटिव वर्ब्स भी प्रोग्रेसिव टेंस में यूज होते हैं, लेकिन विद अ डिफरेंस इन मीनिंग, उनके मीनिंग फिर डिफरेंट हो जाते हैं, वही मीनिंग नहीं रहते। लेट मी समराइज और टुडेज डिस्कशन। मेनली हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को और एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग या उस वक्त जारी हो, विच आर हैपनिंग राइट नाउ। हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को उस वक्त भी इस्तेमाल करते हैं जब एक्टिविटीज उस वक्त तो जारी न हो, लेकिन उन दिनों में जारी हो या एक खास वक्त में जारी हो। नंबर 3, हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के सेंटेंसेस को फ्यूचर इवेंट शो करने के लिए भी यूज करते हैं, और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को हम ऑब्स्टिनेट हैबिट्स को शो करने के लिए भी मेंशन करते हैं, ऐसे हैबिट्स जो परसिस्टेंट हो, और नॉर्मली उनमें हम ऑलवेज, कंटिन्यूली और कॉन्स्टेंटली वगैरह यूज करते हैं। और हम नॉर्मली प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस में डायनामिक वर्ब्स को यूज करते हैं बिकॉज दे आर मोस्ट कंपैटिबल विद द डायनामिक नेचर ऑफ द प्रोग्रेसिव टेंसेस। लेकिन अगर हम स्टेटिव वर्ब्स को यूज करें तो फिर स्टेटिव वर्ब्स की मीनिंग चेंज होगी, वो डिफरेंट मीनिंग से यूज हो सकती है। अदरवाइज स्टेटिव वर्ब्स आर नॉट कंपैटिबल with the time bound and time limited nature of the present progressive tenses. I hope you enjoyed the video. See you inshallah in the next video. Thank you so much.